सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सादर सप्रेम राम राम। आज से दीपावली का शुभ पर्व प्रारंभ हो रहा है। आज धनतेरस है। आइए सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। इस वर्ष लॉकडाउन काल में जीवन में बड़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन और संग्रहण हुआ। आज हमारे समक्ष दीपावली के रूप में वह अवसर है जब हम उन छोटे छोटे दीपकों से कुछ संदेश ले कर के अपने जीवन में आशा की ज्योति जला सकते हैं। आज धनतेरस है और जैसा आप जानती हैं कि हमारे दर्शन में हमारे जीवन को चलाने के लिए 5 कोश बताए गए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और दीपावली के ये 5 दिन, पहले दिन से 5वें दिन तक क्रमशः इन 5 कोशों को इंगित करता हुआ हमारा ये पर्व है। अन्नमय कोश का तात्पर्य है कि हमारे शरीर और जीवन को चलाने के लिए पौष्टिक खाना हो, उसको बनाने की विधि सही हो, परंपरागत हो, और जो पात्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे शुद्ध हो और वो धातुएं वो हो जिनसे कि हमें लाभ होता हो। एक बात। दूसरा, जो धातुएं हम पहनते हैं, हमारे शरीर से टच होती हैं, स्पर्श होती हैं, वो कुछ धातुएं सोना, चांदी, हीरा इत्यादि जो है वो हमारे शरीर को लाभ देती हैं, या तमाम तरीके के नग इत्यादि हैं जो देते हैं। तो हमारे शरीर के बाहरी तत्व को जो पुष्ट करते हैं, उन तत्वों को हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं। समझिएगा कि इस वर्ष हम सब एक कठिन काल से गुजर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चिंतक बहुत ही धर्म सम्मत परंपराएं हमको दे गए हैं। धर्म सम्मत का मतलब होता है कि परिस्थिति के अनुसार हम अपने कार्यों को उचित तरीके से कर लें। आज धनतेरस के दिन हम जब समझते हैं कि हमें कुछ खरीदना ही है, तो हम कभी कभी अनावश्यक चीज़ें भी ले आते हैं। ये वर्ष ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई आवश्यकता नहीं है तो आप कदापि खरीदारी मत करिए, और जो करिए वो ऐसी करिए जो आपके लिए लाभप्रद हो। जैसे मान लीजिए आप धातु खरीदना चाहती हैं, तो इस वर्ष सबसे अच्छा होगा कि आप तांबे का कुछ लेकर के आइए, क्योंकि तांबे में जब जल भरते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। और आज हमारे यहाँ जो महामारी फैली है उसके लिए वो उचित होगा। इसी प्रकार से इस समय ज़रूरत है कि हम कुछ वो चीज़ें खरीदें जो हमें भौतिक संपन्नता या सुख सुविधा के लिए खरीदनी है, कि हमें जो निर्धन और निरुपाय व्यक्ति हैं उनकी सहायता हो जाए। आप मेरा अर्थ समझ गई होंगी कि हम अपनी स्वदेशी चीज़ों को ही आज खरीदें और करें, क्योंकि ये वर्ष हमारा कठिन है और आज लक्ष्मी जी उन भौतिक वस्तुओं की चकाचौंध से बाहर निकल आई हैं। भारतीय संस्कृति के में जो एक परंपरा है, वो परंपरा ये है कि परिस्थिति के अनुसार हम बदल जाएं। तो आपको सबको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने 5 कोशों की बात करी है, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। धनतेरस अन्नमय कोश हो गया। छोटी दिवाली प्राणमय कोश। क्यों प्राणमय कोश को इंगित करता है? आपने ध्यान दिया होगा कि अपने यहाँ परंपरा है कि उस दिन हम लोग अपने घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करते हैं, घर धोते हैं, करते हैं। क्यों? वर्षा ऋतु के बाद
कोई भी कीटाणु, कोई भी वायरस, कोई भी गंदगी हमारे घर में ना रहे, जो कि सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाए। और सोचिए, हजारों वर्षों से हमारे चिंतकों ने कैसा सोचा कि एक दिन, उस दिन हमें घर को एक एक धूल धक्कड़ और तमाम इस प्रकार के कीटाणुओं से हमें मुक्त करना होगा, तभी हमारी सांसें नियमित और सुरक्षित होंगी। फिर आती है मुख्य दीपावली, जिस दिन आपको पता होगा कि शाम को हम लोग सब पूजा करते हैं, और जो साधक हैं वो दीपावली के दिन रात भर पूजा करते हैं। तो तृतीय है मनोमय कोश। अमावस की रात, अंधियारी रात, और वो दीपक जला करके, एक तो सामूहिक रूप से हजारों दीपक जला करके हम ये आवाहन करते हैं कि हम सब एक हैं और मिल करके हम सब अंधकार से, अपनी परेशानियों से लड़ेंगे। और तीसरा, जब हम पूजा करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब हम अपने मन के जो विकार हैं, द्वेष, दंभ, छल, कपट इत्यादि, उससे बचने का प्रयास करते हैं। वह एक साल भर का हमारा एक वह प्रयास होता है, संकल्प होता है कि हम कम से कम छल कपट में रहें। तो सोचिए, जो हमारा तीसरा है वो मनोमय कोश है। वो ये पूजा, ये दीपावली की पूजा जो है, यह हमें उस दिन नियंत्रित करती है। और पूजा भी हम देखिए गणेश और लक्ष्मी की करते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने के लिए हमारे पास, हमारा बहुत मन होता है, तो उस लक्ष्मी को हम किस प्रकार से निवेश करें, वो हमें गणेश जी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि गणेश विवेक के देवता हैं। और लक्ष्मी यदि स्वतंत्र रहेंगी तो हम उल्टा सीधा और मनमाने ढंग से उसे खर्च करेंगे। यदि गणेश विवेक साथ में है तो हम लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकेंगे, हम उसको सही ढंग से निवेश कर सकेंगे। और जो तीसरा मनोमय कोश है वो हमें इसी ओर इंगित करता है। चौथा है विज्ञानमय कोश। उस दिन आपने देखा होगा कि हम लोग पर्वत की पूजा और तमाम तरीके की जो प्रातः काल हम लोग तरह तरह के अपने अपने घरों में पूजा करते हैं, वो एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है कि हमें नदी, पर्वत इत्यादि की हमें सम्मान करना चाहिए। जगह जगह पर परिवार वाले रोज की जो प्रथाएं हैं वो अलग अलग है। बुंदेलखंड में जानवरों की पूजा होती है, वहाँ पे उस दिन गाय भैंस दुही नहीं जाती हैं, कहते हैं कि नहीं आज नहीं, आज उनका ही सब कुछ है। इसी प्रकार से पर्वत पर अलग जो हम लोग का उसकी पूजा करते हैं। कृष्ण के जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उसकी तो क्या है ये कि हम जल, पहाड़, वृक्ष इन सब का सम्मान करें, अर्थात प्रकृति का सम्मान करें। और क्योंकि यदि हम प्रकृति के अनुकूल रहेंगे तभी हमारा विकास हो सकता है। तो यह विज्ञानमय कोश है। और 5वें दिन हम भैया दूज मनाते हैं, सब आपस में मिलते जुलते हैं। उस दिन भाई भी बहन के घर जाते हैं और बहन भी भाई के घर आते हैं। तो इस प्रकार से जब हम ये 4 दिन इस प्रकार से अपने को तरोताज़ा कर लेते हैं, तब हम वो जो है एक आनंद की प्राप्ति करते हैं। अपने भौतिक संपत्ति के साथ साथ जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अपने रिश्तेदारों के संपर्क में आते हैं, अपने भाई बहन के, अपने परिवार के संपर्क में आते हैं, तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये 5 दिन, दीपावली के ये 5 दिन का जो पर्व है, ये सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने का दिन है। तो आइए, आप सबको पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई। आज इतना ही, धन्यवाद।